हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 3 जनवरी। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी लोग एनालिसिस करने वाले, ट्रेड प्लान करने वाले, एंटायर मेरा पर्सनल करने वाला है, नहीं कि कोई ट्रेड एडवाइस। और अगर आप लोग जो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हैं तो चैनल को एक बार लाइक, आई मीन वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ पहले कल के लिए देखने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। पहले मैं डेली टाइम फ्रेम में एक बार निफ्टी को दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी मतलब क्या ही मूव दिया ये, आप मतलब क्या ही मूव निफ्टी ने दिया है। और अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे तीनों जगह पे कॉल बाय किया था। तीनों दिखाऊंगा कहाँ कहाँ पे किया था, लेकिन तीनों जगह पे कॉल बाय किया था और तीनों ही मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट में ही था। मतलब ऊपर गया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल किया, वो हिट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब ऐसा टाइप का मूव हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट टोटल डॉट जीरो वाला दिन है आज मेरा ये। तो देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है जो हम लोगों ने प्लॉट किया था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने मॉर्निंग में ही इस पॉइंट पे ही एक ये ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा था, लेकिन मॉर्निंग में एक कॉल बाय कर लिया था, वो बाद में आया। ये फिर तो मतलब मॉर्निंग मतलब 9:15 9:15 का कैंडल कंप्लीट होने के बाद ही मैंने कॉल बाय किया था और ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मेरा एसएल हिट कर गया। फिर नेक्स्ट किया था मैंने ये क्रॉस करने के बाद, ये क्रॉस करने के बाद ऊपर ऊपर जाने के बाद किया था, वो भी एसएल हिट हो गया। और एक यहीं पे किया था। तो तीनों तीनों मॉर्निंग के टाइम पे तीनों एसएल हिट होने के बाद मैंने बंद कर दिया। और सेकेंड टाइम जब मार्केट देख रहा था यहाँ ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये जहाँ जहाँ पे भी लेवल पे मेरे को हायर हाई बनते हुए दिख रहा था ऊपर जाने के लिए। लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि जो आरएसआई है, 5 मिनट का आरएसआई है, मैं यहाँ पे अगर 5 मिनट का आरएसआई देखूं, ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास ही दिख रहा था। हर बार मेरे को आरएसआई 80 के आसपास दिख रहा था। तो जब आरएसआई 80 के आसपास रहता है ऊपर के लिए, अबोव साइड के लिए, तो मैं कॉल साइड में ट्रेड में एंट्री नहीं करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रेड पे एंट्री नहीं कर पाया। और अगेन जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, रेजिस्टेंस को तो ऐसा कुछ खास रेस्पेक्ट तो मार्केट ने किया नहीं। निफ्टी ने हाँ जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वहाँ वहाँ पे पॉज लिया था। जैसे कि इस पॉइंट पे एक पॉज लिया था, ये पॉइंट पे एक पॉज लिया था, फिर यहाँ पे भी एक पॉज लिया था, लेकिन अल्टीमेटली कंटिन्यूएशन में ही ऊपर चला गया। तो ये था निफ्टी। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। तो ये है सेंसेक्स टुमारो। तो मैं यहाँ पे अगर सेंसेक्स को भी देखूँ तो सिमिलर है। यहाँ ये मॉर्निंग कैंडल है। मॉर्निंग कैंडल में आया, ऊपर गया, फिर कोई मतलब ऐसा कुछ खास सब जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट प्लॉट किया था, सपोर्ट का तो कोई काम ही नहीं था। जो भी रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो रेजिस्टेंस को प्रॉपर कुछ रेस्पेक्ट नहीं किया। तो अभी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का क्या हालचाल है और हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है। तो पहले अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये एक लंबा वाला कैंडल हम लोग को बनते बनते हुए दिखा। ये कैंडल का सिग्निफिकेंट अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पे ये डब्ल्यू का जो बॉट, ये जो भी पॉइंट बोलते हैं, ये पॉइंट को अभी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अगर हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना होता, मतलब ऐसे ऑप्शन तो नॉर्मली हम लोग इंट्राडे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ अगर स्विंग टाइप में अगर कुछ कोई अगर पर्टिकुलर स्टॉक होता तो यहाँ पे हम लोग एक बाय कर सकते थे, आंख बंद करके ये लेवल क्रॉस करने के बाद हम लोग बाय कर सकते थे। लेकिन इंट्राडे के लिए हम लोग का प्लानिंग थोड़ा सा अलग होगा। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी ऑब्वियसली ये स्विंग को ब्रेक कर दिया है। ट्रेंड अभी डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड पे है, लेकिन ये एक कंटिन्यूएशन अपसाइड में मूव में जाते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है, मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखूँ तो एक कंटिन्यूअस अप मूव पे जाते हुए दिखा है और ये 60 के आसपास, ये 60 के आसपास जाके पहुंचा है। तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में अगर गैप अप ओपन भी खुलता है, गैप अप ओपन खुलने से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर फ्लैट भी खुलता है तो थोड़ा बहुत एक दो रेड कैंडल मॉर्निंग साइड में 75 मिनट टाइम फ्रेम में बनने का चांसेस है। और ये रेड कैंडल अल्टीमेटली जाके डेली में एक हो सकता है कि अगर मॉर्निंग में नीचे आया, नीचे आने के बाद हो सकता है कि बाद में ऊपर जाए। लेकिन अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है तो सेकेंड हाफ में ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर मॉर्निंग गैप अप ओपन हो गए तो बहुत ज़्यादा चांसेस नीचे आने का। फिर अगर मॉर्निंग में ऊपर जाता है तो ऐसे आने के चांसेस है। और अगर मॉर्निंग में नीचे आता है तो फिर बाद में ऊपर जाने के चांसेस होता है। ये तीन सिनेरियो
कल के लिए होगा। मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखूँ तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है पॉसिबल नीचे आए, नीचे आने के बाद ऊपर जाए। अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर डायरेक्टली ऊपर जाता है तो फिर बाद में सेकंड हाफ में नीचे आ सकता है। और अगर फर्स्ट हाफ में पहले यहीं पे खुला, नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन कल बनते हुए देखने के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली पुल बैक, एक पुल बैक चाहिए होगा यहाँ पे। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि कल के लिए क्या क्या हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो, हो, हो। तो इस पॉइंट पे क्या है, अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो कंटिन्यूएशन में हो सकता है कि अप जाए या फिर ये नीचे नीचे भी आए। नाउ ये इस पॉइंट पे हम लोग जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कौन 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 से हिसाब से क्या क्या होगा। मॉर्निंग में अगर डायरेक्ट जाता है तो क्या हो सकता है, और या फिर नीचे आने के बाद ऐसे ऐसे जाने से अलग हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इसके लिए एक लमसम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और सपोर्ट 24,296, 24,355, 24,475 और ऊपर 24,573, यहाँ तक जाने के कल कल तक यहाँ तक जाने के चांसेस कम है, क्योंकि मॉर्निंग में अगर डायरेक्टली जाता है, डायरेक्टली जाने से ये आपका कहीं पे भी रिवर्सल हो सकता है, और डायरेक्टली जाने से यहाँ तक पहुंचेगा नहीं। अभी अगर मॉर्निंग में ये मॉर्निंग ओपन होने के बाद ये लाइन टच किया, ये लाइन टच करने से हम डायरेक्टली एक सेल कर सकते हैं। टच किया तो सेल कर सकते हैं, ये लाइन भी टच किया तो भी सेल कर सकते हैं। सिमिलरली अगर गलती से जाके यहाँ तक पहुंच गया, टच किया, टच करने से भी हम लोग एक सेलिंग कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। और कल फ्लक्चुएशन, जैसे आज मेरा प्रीमियम फ्लक्चुएशन के कारण से मेरा एसएल हिट हुआ, कल तो थोड़ा सा इतना बहुत ज़्यादा अप डाउन होगा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं। ना अगर कल मार्केट मॉर्निंग में नीचे आता है तो अगेन सीपीआर देख लेते हैं। तो ये कल एक यहाँ पे एक ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है, और अच्छा खासा वाइड सीपीआर है। और ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर सीपीआर वाइड होता है तो मार्केट नॉर्मली साइडवेज होने के चांसेस कम है, तो साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है ना। मॉर्निंग में अगर डायरेक्टली नीचे आता है, अगर कहीं पे ओपन हुआ, सपोज कहीं पे भी गया, पब भी ओपन हुआ, डायरेक्टली नीचे आता है, यहाँ पे अगर डब्ल्यू बनता है, या फिर यहाँ पे भी डब्ल्यू बनता है, या फिर यहाँ पे भी डब्ल्यू बनता है, तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर डब्ल्यू बनता है तो भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आया, अगर ये फर्स्ट हाफ में नीचे आया, एक मिनट, अगर फर्स्ट हाफ में नीचे आया तो कहीं पे भी हम लोग सपोर्ट में ले सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्स्ट हाफ में नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो हम लोग ऐसे ये जो भी रेजिस्टेंस लेवल है, इसको टच एंड गो टाइप नहीं प्लान ट्रीट करेंगे। इसको विथ प्राइस एक्शन ही, उस 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के साथ ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए इस पॉइंट्स में, ये सब पॉइंट में प्लान करेंगे। तो ये था निफ्टी के लिए एनालिसिस। निफ्टी पे के लिए अगर सपोर्ट देखेंगे तो 24,045, 23,934 और 23,845, ये तीनों कल के लिए हम लोग का सपोर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस नहीं के बराबर ही है। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स सिमिलर प्राइस एक्शन, ये अलग अलग देख के कोई फायदा है नहीं। निफ्टी और सेंसेक्स का सिमिलर टाइप का प्राइस एक्शन है, अलग टाइम फ्रेम में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे ये डब्ल्यू का ये टॉप वन ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म में के लिए करते तो यहाँ पे हम लोग एक बाई कर सकते थे, लेकिन अभी क्या होगा कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी पुल बैक का ही है, सिमिलर टाइप टू निफ्टी। तो कल के लिए सिमिलर टाइप के प्राइस एक्शन के साथ सिमिलर टाइप के प्लानिंग होगा। तो अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो कल के लिए 8515, 8865, 81193 और 81628, ये तीनों, ये जो भी हम लोगों का है, ये हम लोग कल के लिए रेजिस्टेंस है। मॉर्निंग में अगर डायरेक्ट जाता है तो यहाँ पे टच एंड गो नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं बियरिश साइड में। अगर अगर मॉर्निंग में ये नीचे आता है, मॉर्निंग में नीचे आता है तो यहाँ पे ये पॉइंट्स में डबल बॉटम के साथ हम लोग बियरली स्ट्रेट के लिए फिर से यहाँ से बुल स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। तब जो भी रेजिस्टेंस, ये जो भी सपोर्ट था या जो भी रेजिस्टेंस है, यही सिमिलरली एप्लीकेबल होगा। लेकिन इस टाइम पे अगर नीचे आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो प्राइस एक्शन के साथ ही हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान करेंगे। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वगैरह कर देना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।